जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है तो करेक्शन डेट आ चुका है। अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती की है तो 8 से लेकर के 11 मई 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मई 2025 तक है, और क्योंकि 10 मई तक भी बच्चों फॉर्म भरना है तो 11 मई तक आप जो है फॉर्म में जो भी गलतियां कर रहे हैं बच्चे उसको संशोधन कर पाएंगे। इसके बाद डेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में इस बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप फॉर्म में गलतियां किए हुए हैं तो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करना यानी करेक्शन करना सभी को अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कुछ भी छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपने अगर अच्छा स्कोर भी किया हुआ है एग्ज़ाम में तो एडमिशन के टाइम अगर आपको कोई भी गलती पाई जाती है, अगर छोटी भी कोई मिस्टेक है तो आपका एडमिशन वहीं पर रोक दिया जाता है। जैसे अगर अपनी कास्ट यानी जाति में अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आपने गलती से भी ओबीसी या फिर अदर कोई कास्ट चूज कर लिया था तो इस कंडीशन में एडमिशन के टाइम आपको बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपका एडमिशन ही रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो एक बच्चे का यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो हमने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शो रही होंगी। यहाँ पर देखेंगे तो करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जहाँ पर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। देखेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें हैं इनमें करेक्शन जो है कर सकते हैं। अगर आपने भी फॉर्म भरते समय कोई भी गलती करी है तो यहाँ पर आकर के एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चीज़ों को संशोधन करना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें संशोधन आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए क्लिक कर लिया है। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखे गए हैं, जैसे कि करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अलाउड ओनली वंस, यानी आपको करेक्शन करने का केवल एक ही जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर्म को आप संशोधन कर रहे हैं तो उसको भी सेव करने के बाद आप दोबारा कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बदलाव नहीं कर पाएंगे, यानी केवल एक ही बार आपको संशोधन का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक साइड यहाँ पे आकर देखेंगे तो आपको कई सारे जो ऑप्शन है वो शो हो रहे होंगे कि क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन हो जाएगा, उसमें क्या क्या आप एडिट करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या गलतियाँ हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या गलतियाँ हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है ना वो तक चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। और देखिए यहाँ पे हमने क्लिक करके ओपन कर लिया है पहले वाले सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, अपनी राष्ट्रीयता, एलिजिबिलिटी जो आपका है, आपके कौन से स्टेट से हैं, सब कैटेगरी जो है आपकी, ये सभी चीज़ें आप संशोधन कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलती हुआ था तो प्रोफाइल को लॉगिन करके आप संशोधन कर लीजिए। लॉगिन कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप वहाँ पे जा करके अपना जो है करेक्शन कर सकते हैं लॉगिन करके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके। अब देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन और शो हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई फॉर, ठीक है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे। अब देखिए इस वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो इसमें भी आप जो जो चीज़ें करेक्शन करना चाहें, जैसे कि ग्रुप यहाँ पे है तो ग्रुप ए, ग्रुप B2K, तो इस बच्चे ने ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। तो ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 300 रुपये एक फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं, आपको पेड करना होता है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने अभी तक पेमेंट तो लग रहा है नहीं किया हुआ है। तो इन्होंने फॉर्म भरते समय यहाँ पे जो इनका बोर्ड था 12th लेवल का, तो वहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे अदर्स चूज कर लिया है, जो कि वहाँ पे यूपी बोर्ड होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे हम अगले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्वालिफिकेशन वाले पे, जहाँ पे जो गलतियाँ हैं उसको संशोधन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया रहा है वो आपको दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट या फिर ITI का डिटेल मांगा गया है, क्योंकि ये बच्चा K2 इलेक्ट्रिकल ग्रुप से है। तो 12th लेवल पे इन्होंने लेटर एंट्री के लिए आवेदन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पासिंग ईयर पास्ड है, ये 2017 में पास किया हुआ है, परसेंटेज है, रोल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड का ऑप्शन हो रहा है। बोर्ड में इन्होंने जो चूज़ करना था वो यूपी बोर्ड से इन्होंने किया हुआ है 12th, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर अदर्स केवल शो हो रहा है। यहाँ पे यूपी बोर्ड से NCVT बोर्ड, NCERT बोर्ड कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन शो नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप अदर्स ही जो है क्लिक करके चूज कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इशू नहीं हो रहा है। अब वेबसाइट का ही बग है, तो इससे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे शो करता तो यहाँ पे हम चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो हम अदर सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है, यहाँ पे देखिए आप जो है एग्ज़ाम सेंटर या फिर अपने जो आपका एड्रेस है उसमें कोई गलती है तो उसको भी संशोधन कर सकते हैं। अब जो बच्चा ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, एग्ज़ाम सेंटर चूज कर चुका है, वो चाहता है कि मैं एग्ज़ाम सेंटर अपना चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए उस समय फॉर्म भरते समय उन्होंने कहीं और चूज कर दिया था, अब वो बच्चा चाहता है कि मैं जो अपना है एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर लें और कोई नज़दीक में जो है कोई दूसरा सेंटर ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहीं पे होने वाला है। तो आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। चेंज करने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना, तो वहाँ पे आपका सेंटर भी चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन, जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने कुछ भी चेंज किया नहीं है, अदर्स वाला ऑप्शन होता तो वही हमने जो है सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी हमने चेंज किया नहीं, शो ही नहीं हो रहा था कोई ऑप्शन, तो यहाँ पर हमने कोई करेक्शन किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे फाइनल सबमिट के बाद कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके फॉर्म में कोई गलती हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके संशोधन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आप जो है क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करिएगा। मान लीजिए आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अवेलेबल करते हैं, ठीक है, तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास है अगर ना, तभी यहाँ पे अप्लाई करिएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए अदर बैकवर्ड की जगह पर ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस, तभी आपको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जो मेरिट बनेगा ना, वो अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक चला गया, कम नंबर आया हुआ है, फिर भी आपको अच्छा खासा कॉलेज जो है मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और यही चीज़ें थी। 11 तारीख तक, 11 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है, इससे पहले आप संशोधन कर लीजिए। थैंक यू।